हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देख सकते हो एक्जूम का 18 एम्पियर का चार्जर आया हुआ है रिपेयर के लिए। तो कस्टमर का कहना है कि ये चार्जर चल नहीं रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको हम इस चार्जर को लगा के एसी डीसी दे के दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या कर रहा है। अभी तक मैं भी इसे नहीं देखा हूँ, सिर्फ इस चार्जर को ओपन करके रख दिया हूँ। अभी आपके सामने इसका प्रॉब्लम भी देखेंगे और इसका सैल्यूशन भी करेंगे, ठीक, इसको रिपेयर भी करेंगे। ठीक दोस्तों, कस्टमर का कहना है कि भाई ये चल नहीं रहा है, तो अभी हम इसको सबसे पहले चेक कर लेंगे। ठीक, कस्टमर क्या कहता है वो तो सुनेंगे ही, उसके साथ साथ क्या काम करना है आपको खुद ही अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक, तो अभी इस चार्जर में हम सबसे पहले एसी और डीसी देते हैं। इस चार्जर में सबसे पहले एसी लाइट देंगे और डीसी देंगे। तो देख सकते हो डीसी लाइट मैंने लगा दिया और डीसी का लाइट भी जलने लगा। ठीक दोस्तों, अभी हम क्या काम करने वाले हैं, इस चार्जर को एसी लाइन देंगे। क्या देंगे? एसी लाइट। ये रहा एसी का प्लग, एसी भी इसको दे दिए। देख सकते हो एसी का लाइट भी ग्लो करने लगा। ठीक, एसी का लाइट भी ग्लो करने लगा। और क्या काम हुआ कि हम लोगों का फ़ैन चलने लगा। हम लोगों का यहाँ पर फ़ैन भी डायरेक्ट चलने लगा। देख सकते हो, ये देखो। ठीक दोस्तों, ये आप देखिए फ़ैन भी चल रहा है। ठीक, फैन भी चलने लगा, बट एम्पियर कोई भी नहीं है और लाइट भी कोई भी नहीं जल रहा है। ध्यान से देखिए कि ना तो 30% का एलईडी ब्लिंक कर रहा है, ना तो 50, ना 75, ना तो 100, कोई भी एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है। और एम्पियर भी जीरो है। देख सकते हो 0 एम्पियर है। ठीक, कोई भी एम्पियर नहीं लिया है। तो अभी इस चार्जर को लाइव भी आपके सामने रिपेयर करेंगे, इसका प्रॉब्लम भी ढूंढेंगे और सैल्यूशन भी करेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं तो ना तो कहीं पर कट लगाने वाला हूँ, ना तो कहीं थोड़ा भी कट करने वाला हूँ, क्योंकि ये लाइव ही आपके सामने रिपेयर करूँगा बिना वीडियो में छेड़छाड़ किए। ठीक, आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इसका एसी और डीसी प्लग निकाल लेंगे। ठीक, एसी प्लग निकाल लेते हैं और डीसी प्लग निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो एसी प्लग को हम निकाल दिए हैं। अब यहाँ से डीसी प्लग को भी निकाल लेंगे और देखेंगे कि हम लोगों का कैपेसिटर अगर चार्ज है तो इसको डिस्चार्ज कर लेंगे सबसे पहले। ठीक, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे। तो कैपेसिटर तो चार्ज नहीं है, पर चेक तो करना ही था। ठीक, तो अभी क्या काम करना है आपको, तो सबसे पहले कोई भी चार्जर आए आपका, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फॉल्ट हो, तो सबसे पहले आपको उसमें जो फॉल्ट देखना है वो फिजिकली फॉल्ट देखना है। फिजिकली फॉल्ट में देखना ये है कि इंडक्टर कॉइल तो जला नहीं है, या फिर कुछ फटा तो नहीं है। जैसे कई चार्जर में देखोगे 18 एम्पियर में ना, यहाँ पे वाइपर आईसी जो है फटा रहता है। ठीक, और कई में देखोगे ये ट्रांसफार्मर ख़राब रहता है। और ये वाला पीएफ देख रहे हो बड़ा वाला 3.3 के का, ये भी ख़राब रहता है। यहाँ पर एनटीसी लगा हुआ है, ये भी फटा रहता है। ठीक, एमओवी भी फटा रहता है, फ्यूज भी ख़राब रहता है बहुत। इसी प्रकार से आपको क्या काम करना है, फिजिकली जितने दिखने वाले कंपोनेंट हैं उनको चेक कर लेना है, उनको अच्छी तरीके से देख लेना है। कोई फटा तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। ठीक, इतना सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्या काम करना है, पीसीबी को पलट लेना है, पीसीबी को बैक साइड में कर लेना है। ठीक, ऐसे आप पीसीबी को बैक साइड में कर लीजिए। उसके बाद मल्टीमीटर को ऑन कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या काम करना है आपको, मल्टीमीटर को ऑन करना है। ये रहा मल्टीमीटर हम लोगों का। अभी मल्टीमीटर को हम लोग कर लेते हैं ऑन। ठीक, ऑन करके क्या चेक करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसका कोई भी चार्जर हो यदि आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका मॉसफेट चेक करेंगे और उसका चेक करेंगे हम लोग डबल डायोड। ठीक, फ्यूज, मॉसफेट, डबल डायोड, इतना चीज़ तो बहुत ज़रूरी है चेक करना। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्यूज लगा हुआ है। ठीक, ये देखो फ्यूज लगा हुआ है। मल्टीमीटर को करते हैं बजर रेंज पे सेट कर लेते हैं। देख सकते हो बजर रेंज पे सेट कर दिए हैं। अभी हम अच्छी तरीके से चेक करेंगे इसका फ्यूज। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बीप कर रहा है, इसका मतलब हम लोगों का फ्यूज जो है वो बिल्कुल ओके है। ठीक, इतना सब कुछ चेक करने के बाद अब हम लोगों को बैक कर लेना है चार्जर को। उसके बाद चेक करना है मॉसफेट, मॉसफेट को चेक करना है, फिर उसका ड्राइवर सेक्शन चेक करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि मॉसफेट का जो रीडिंग होता है वो होता है 300 से 600 के बीच। यदि 300 से 600 के बीच में रीडिंग आ रहा है तो वो प्रॉपर ओके है। ठीक, तो मल्टीमीटर को देख सकते हो डायोड रेंज पे कर दिए हैं। अभी हम क्या काम करेंगे,
कि ड्रेन पे पहला पिन हम लोगों का गेट होता है, दूसरा ड्रेन, तीसरा सोर्स। ड्रेन वाले पे हम लोग रखेंगे नेगेटिव प्रोब और सोर्स पे रखेंगे हम लोग पॉजिटिव। तो हम लोगों का क्या है, मल्टीमीटर में रीडिंग शो होना चाहिए 300 से 600 के बीच में। ध्यान से देखिएगा, मल्टीमीटर में 460 शो हो रहा है। कितना हो रहा है? 460। ठीक दोस्तों, तो इसका ये मतलब हुआ 460 शो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर तरीके से ओके है। ठीक, तो इसी प्रकार से दूसरा भी चेक कर लेना है, दूसरा मॉसफेट। ये भी देखिए 460 शो हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों का मॉसफेट प्रॉपर ओके है। ठीक, अभी इसमें जैसे देख सकते हो यहाँ पर कुछ रजिस्टेंस और डायोड दिख रहे होंगे। ये एक मॉसफेट का रजिस्टेंस और डायोड है, ये एक मॉसफेट का रजिस्टेंस और डायोड है। ठीक, तो दोस्तों ये सब रजिस्टेंस और डायोड को जितने भी लगे हुए हैं कंपोनेंट, इनको चेक करने के लिए ड्राइवर सेक्शन आपको गेट और सोर्स पर मल्टीमीटर को रख लेना है बीप के रेंज पे, जिसपे हम लोगों का बजर पॉइंट होता है। ठीक, तो देखिए बीप पे कर दिए। अभी अब गेट और सोर्स पे रखेंगे प्रोब ना, तो हम लोगों का रीडिंग्स होगा 38 से 40 42। ठीक, तो चेक करते हैं वो रीडिंग। देखिए 39 हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपर ओके है। इसी तरीके से दूसरे का भी चेक कर लेंगे, इसका भी 39.2 हो रहा है, ये भी प्रॉपर ओके है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों का मॉसफेट सेक्शन प्रॉपर ओके है और ड्राइवर सेक्शन भी ओके है। ठीक, तो इसके बाद क्या काम करना है, आपको चेक कर लेना है ये डबल डायोड। ठीक, इसको भी वैसे ही सेम तरीके से चेक करेंगे। दोनों साइड वाले पिनों पर जो है रीडिंग आना चाहिए। इसका जो रीडिंग आता है ये 250 से 550 आता है, मतलब 250 से 550 तक। ठीक, तो ये रीडिंग देख सकते हो 384 हो रहा है। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यदि किसी तरफ कम ज़्यादा है तो ख़राब माना जाएगा। ठीक, तो देख सकते हो ये जो रीडिंग है ये प्रॉपर ओके है, प्रॉपर ओके है। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब ये हम लोगों का डबल डायोड भी प्रॉपर ओके है। ठीक, इतना सब कुछ चेक करने के बाद हम लोगों को जो चेक करना है वो चेक करना है एसी सेंस और डीसी सेंस। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि चार्जर ऑन रहता है, लाइट भी देखो इसमें एसी का भी जल रहा है, डीसी का भी जल रहा है। ठीक, पर हम लोगों को आईसी पे चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से हम लोगों का एसी सेंस डीसी सेंस हो पा रहा है या नहीं। इतना चीज़ तो ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक, इतना चीज़ चेक करना है और 35-25 पर चेक करना है कि हम लोगों का जो 12 वोल्ट ऑपरेट करने के लिए, 35-25 को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को 13 और 15 नंबर पिन, ये रहा 13 नंबर पिन, ये रहा 15 नंबर पिन, इस पर जो 12 वोल्ट वीसीसी बनता है वो वोल्टेज बन रहा है या नहीं। क्योंकि जब तक हम लोगों के ड्राइवर सेक्शन में, मतलब सॉरी, हम लोगों का जब तक PWM ये जो 35-25 आईसी लगा हुआ है, इसमें जब तक हम लोगों का सप्लाई 12 वोल्ट नहीं आएगा तब तक तो आईसी वर्क ही नहीं करेगा। मॉसफेट ही स्विच नहीं होगा तो एम्पियर कहाँ से आएगा और आउटपुट वोल्टेज कहाँ से आएगा। ठीक, तो चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको 35-25 आईसी पे चेक करेंगे कि हम लोगों का 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं। ठीक, तो इतना पहले हम लोग चेक करते हैं। ठीक दोस्तों, तो उसके लिए फिर से हम चार्जर को दे देते हैं एसी और डीसी और चेक करते हैं। डीसी दे दिए हैं दोस्तों, डीसी का लाइट भी देख सकते हो जलने लगा। अभी हम इस चार्जर को देंगे एसी लाइट भी इसको दे देते हैं। ठीक दोस्तों, एसी भी इसे दे दिए। अभी हम मल्टीमीटर को रख दिए हैं, देख सकते हो वोल्टेज मोड पे, और इसको हम चेक करेंगे 35-25 आईसी का। हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक, तो वोल्टेज को ध्यान से देखिएगा, ये रहा हम लोगों का 13 और 15 नंबर पिन। तो देख सकते हो यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है वो 13 वोल्ट बन रहा है। ठीक, 13 वोल्ट बन रहा है हम लोगों के 35-25 आईसी के 13 और 15 नंबर पर, दोनों पर 13 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का 35-25 आईसी पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है। ठीक, 35-25 का हम लोगों का जो वीसीसी वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है। ठीक, और 10 नंबर पिन पर हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज 0 है या नहीं, क्योंकि ऑन होने के बाद चार्जर यहाँ पर 0 वोल्ट बनता है। तो देख सकते हो वोल्टेज भी 0 बन रहा है, इसका मतलब कि हम लोगों का आईसी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इतना सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना है, 11 और 14 नंबर से जो मॉसफेट को स्विच करने के लिए पल्स आउट होता है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो 11 और 14 नंबर पिन, तो ये रहा हम लोगों का 14 नंबर पिन यहाँ पर। ठीक, 13 और 15 के बीच में हम लोगों का है 14 नंबर पिन। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं तो
देखिएगा, बिल्कुल नोटिस कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे ठीक नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर पल्स आउट नहीं हो रहा है। देख सकते हो कि 0.7 पल्स निकल रहा है। ठीक, यहाँ पर कुछ वोल्टेज आना चाहिए 11-14 पे, मतलब 1-2 वोल्ट के करीब में हमने कई चार्जर में देखा है तो वो निकलता है। ठीक, तो ये तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है कि हम लोगों का जो है मॉसफेट को स्विच करने के लिए पल्स ही नहीं आउट कर रहा है। ठीक, तो 11 पर भी देख लेते हैं। ये रहा 11, ये देखिए इस पर भी वही सेम कंडीशन है। ठीक दोस्तों, तो देख सकते हो इस पर जो है सेम कंडीशन है कि मॉसफेट को स्विच करने के लिए हम लोगों का जो पल्स आउट होता है आईसी से वो नहीं हो रहा है पल्स आउट। ठीक, तो इतना सब कुछ चेक कर लिए हो, यदि आप 12 वोल्ट वीसीसी चेक कर लिए, सब कुछ चेक करने के बाद, इतना सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना है कि हम लोगों का जो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, उस पर डीसी वोल्ट बन रहा है या नहीं। ठीक, तो हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा मल्टीमीटर पे कि हम लोगों का जो वोल्टेज है ये डीसी वोल्टेज, ध्यान से देखिए कि डीसी वोल्टेज हम लोगों का बन रहा है 286 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब कि प्रॉपर ये हम लोगों का ओके है। ठीक, इतना सब कुछ चेक कर लिए हो यदि आप, तो इसके बाद आपको एक नज़र देना है एसी सेंस और डीसी सेंस पे, प्रॉपर तरीके से चेक करना है। क्या होता है कि अभी 11-14 से पल्स आउट नहीं हो रहा है और 10 नंबर पिन पर 0 वोल्ट है। ठीक, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक दोस्तों, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोगों का यदि 12 13 और 15 नंबर पर वीसीसी वोल्टेज बन रहा है, देखो ये 10 नंबर पिन पर हम लोगों का 0 वोल्ट है। ठीक, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि 10 नंबर पर यदि 0 वोल्ट है और हम लोगों का 13 और 15 नंबर पर वीसीसी वोल्टेज बन रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि पल्स ही आउट नहीं कर रहा है ये आईसी, हम लोगों का मॉसफेट ड्राइव कराने के लिए पल्स ही आउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आईसी प्रो ख़राब हो चुका है। ठीक, तो उस टाइम क्या काम करते हैं, ये आईसी को चेंज कर देते हैं। पर ऐसे ही नहीं चेंज कर देना, आपको सबसे पहले सब कुछ प्रॉपर तरीके से चेक करना है। ठीक, प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एसी सेंस और डीसी सेंस इसका चेक करेंगे। ठीक, और वो चेक करेंगे डायग्राम के माध्यम से। मैं कोई भी चार्जर रिपेयर करता हूँ या सिखाता भी हूँ तो टोटल चीज़ डायग्राम के हिसाब से ही बताता और सिखाता हूँ। ठीक दोस्तों, तो अभी हम डायग्राम को ओपन करते हैं अपने कॉपी में, फिर आपको दिखा रहे हैं। ठीक दोस्तों, अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए। हम डायग्राम को अभी खोल रहे हैं, डायग्राम को निकाल रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का जो है डायग्राम ये रहा हम लोगों का डायग्राम, ये रहा हम लोगों का डायग्राम। इस पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये एक जूम का डायग्राम है। ठीक दोस्तों, डीसी सेंस का, ओह सॉरी, ये हम लोगों का एक जूम चार्जर का एसी सेंस का डायग्राम है। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि 722 PM आईसी के 21 नंबर पर जब चार्जर ऑन होगा तो 5 वोल्ट बनेगा, ऑफ होगा तो 0 वोल्ट बनेगा 21 नंबर पिन पर। ठीक, 21 नंबर पर ऑफ टाइम 0 वोल्ट, ऑन टाइम 5 वोल्ट बनेगा। ठीक, और हम लोग का 1 नंबर पिन जो है एसी सेंस के लिए लगा हुआ है, तो इस पर क्या होता है कि हम लोगों का जो 5 वोल्ट बनता है वो चेक करेंगे कि एसी सेंस प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक दोस्तों, तो अभी हम चेक करते हैं 1 नंबर पिन पर हम लोगों का 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं एसी सेंस के लिए। तो ठीक दोस्तों, और एसी सेंस में यदि प्रॉब्लम होगा तो ये देख सकते हो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ऑक्टो कपलर है, बाकी जीनर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर 78.5 लगा हुआ है। तो दोस्तों ये सब मैं डायग्राम जो है अपने कोर्स में बताता हूँ और सिखाता हूँ आप सभी लोगों को। तो अभी हम चेक करेंगे 1 नंबर पिन पर हमारा 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं। ठीक दोस्तों, आवाज़ थोड़ा 19-20 लग सकती है क्योंकि तबीयत मेरा ठीक नहीं है, सर्दी का मौसम है तो थोड़ा ठंड लगा हुआ है ना, सर्दी पकड़ लिया है। ठीक दोस्तों, तो आवाज़ पे कोई भी डाउट मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच कीजिए और प्रॉपर तरीके से रिपेयर कीजिए। ठीक दोस्तों,
तो ये देखिए मैं अभी क्या काम करने वाला हूँ, इसको आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। इसका एसी सेंस आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। 1 नंबर पिन पर एसी सेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए ऐसे कर लेना है आपको अच्छी तरीके से। नीचे हम लोग कुछ सपोर्ट लगा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा हम लोगों का मेन आईसी, जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू आईसी, मेन आईसी, पीएम आईसी, ठीक, प्राइमरी आईसी। तो ये हम लोगों का मेन आईसी है, ये है LM324 आईसी। और यहाँ पर हम लोगों का वाइपर आईसी लगा हुआ है 12। यहाँ पर देख सकते हो 3525 आईसी लगा हुआ है। तो अभी हमको क्या चेक करना है, मेन आईसी पे चेक करना है 1 नंबर पिन पर कि हम लोगों का एसी वोल्टेज, सॉरी, जो हम लोग एसी सेंस के लिए वोल्टेज हम लोगों का आता है वो 1 नंबर पिन पर वोल्टेज बन रहा है या नहीं 5 वोल्ट। ठीक, तो उसको चेक करने के लिए आपको एसी लाइट दे देना है। देख सकते हो एसी लाइट हम इसको दे दिए हैं और चेक करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए कि हम लोगों का जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर पिन पर, ठीक दोस्तों, तो इसको पहले ग्राउंड देते हैं, ये चेक करते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए 4.9 वोल्ट बन रहा है। यदि आपको दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा मल्टीमीटर पर, 1 नंबर पिन पर टच करने पर यही ट्रैक 1 नंबर पे गया हुआ है। तो देख लीजिए जो वोल्टेज बन रहा है वो बन रहा है 4.9 वोल्ट। ठीक दोस्तों, प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है 5 वोल्टेज। और देख सकते हो 30% का एलईडी भी ब्लिंक कर रहा है, बट कोई भी एम्पियर नहीं है, बस फैन चल रहा है। ठीक दोस्तों, तो देख सकते हो इसका मतलब एसी सेंस प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है, एसी सेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इतना सब कुछ चेक करने के बाद आपको चलना है डीसी सेंस के तरफ, आपको चलना है डीसी सेंस के तरफ। अभी हम इस चार्जर को क्या काम करने वाले हैं, एसी सेंस तो हम लोगों का चेक हो गया और ये सब मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, उस पर भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी एसी सेंस कैसे होता है, डीसी सेंस कैसे होता है, वीडियो आप वॉच कर सकते हो। ठीक, तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम आपको दिखा रहा है एक्जूम चार्जर पे। यहाँ पर मैंने लिखा है 722 PMIC के 2 नंबर पिन पर 1.9 से 2 वोल्ट। ठीक दोस्तों, 1.9 से 2 वोल्ट हम लोगों का बनना चाहिए, 1.9 से 2 वोल्ट। तो वो वोल्टेज अभी हम चेक करेंगे 2 नंबर पिन पर हम लोगों का 1.9 से 2 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक दोस्तों, तो ये रख लेते हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 1.9 से 2 वोल्टेज हम लोगों का बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये 2 नंबर पिन पर ये रहा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो में, आपको ये देखिए। ठीक दोस्तों, 1.1 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 1.9 से 2 वोल्ट बनना चाहिए, तो 1.1 बन रहा है। इसका मतलब बहुत कम वोल्टेज बन रहा है। ये प्रॉपर तरीके से डीसी सेंस नहीं कर सकता है इतना वोल्टेज। ठीक, 1.9 से 2 वोल्ट ज़रूर बनना चाहिए, तो 1.1 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब तो ये प्रॉपर तरीके से डीसी सेंस ही नहीं कर पा रहा, तो चार्जर चलेगा कैसे, सबसे पहली बात। ठीक, तो प्रॉब्लम कहाँ से मार रहा है, डीसी सेंस से। तो सबसे पहले हम डीसी सेंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि एम्पियर लेने लगा, चार्जर चलने लगा या नहीं। ठीक दोस्तों, तो इसके लिए क्या काम करने वाले हैं हम, सबसे पहले इसको एसी डीसी को ऑफ करेंगे और डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि हम लोगों का चार्जर डीसी सेंस कैसे करता है या फिर कहाँ से प्रॉब्लम मार रहा है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप कहीं पर भी मत कीजिए, स्किप थोड़ा सा भी मत कीजिएगा, हो सकता है कुछ आपसे मिस हो जाए, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्रॉपर तरीके से देखिए। ठीक दोस्तों, तो ये रहा डायग्राम हम लोगों का डीसी सेंस का। मैंने आपको ये डायग्राम वीडियो में भी दिखाया है और समझाया भी है। ठीक, तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि एसी सेंस डीसी सेंस कैसे होता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं लिखा हूँ R1 रेजिस्टेंस, R4 रेजिस्टेंस में हम लोगों का 48 वोल्ट जो देते हैं हम लोग, 48 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज R1 R4 रेजिस्टेंस है। और फिर देख सकते हो यहाँ पर 48 वोल्ट ग्राउंड करके यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा के डिवाइडर बनाया गया है, क्योंकि यदि हम लोग 48 वोल्ट डायरेक्ट डीसी सेंस करवाएंगे PMIC को, तो PMIC का इतना क्षमता नहीं है कि वो 48 वोल्ट को मैनेज कर सके। ठीक, वो आईसी ही ख़राब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं। ये 2 रेजिस्टेंस लगाकर देख सकते हो वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ से देखिए 48 वोल्ट हम लोगों का जा रहा है R1 रेजिस्टेंस पे। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे कि हम लोगों का 48 वोल्ट R1 रेजिस्टेंस पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक, 48 वोल्ट हम लोगों का R1 रेजिस्टेंस पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इतना चीज़ तो ज़रूर चेक करेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या काम करने वाले हैं कि चेक करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर डीसी दे दिए हैं चार्जर को और प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं R1 रेजिस्टेंस लगा कहाँ पे। कई चार्जर में 12 एम्पीयर 15 एम्पीयर में देखोगे तो यहीं ऊपर लगा रहता है, बट इसमें क्या है कि नीचे की तरफ से लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से R1 दिख जा भाई, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो नीचे रेजिस्टेंस लगा हुआ है देख सकते हो, हल्का हल्का दिख रहा है, R1 रेजिस्टेंस वही है। ठीक, उसका जो पिन है साइड वाला, ये पिन है, एक तो ये पिन है देख सकते हो, और यहाँ पर R4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। तो हम बताए थे कि 2 रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जो डिवाइडर बनाया गया है, तो वही ये रेजिस्टेंस है। ठीक दोस्तों, तो देख सकते हो, तो एक ये पिन रहा हम लोगों का R1 रेजिस्टेंस का, एक यहाँ पर है। ठीक, तो इस पिन पर हम लोगों का जितना वोल्ट इन करेंगे उतना आता है। तो एक बार हम चेक करेंगे कि R1 रेजिस्टेंस पर हम लोगों का जो इन किए हैं वोल्टेज 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखिए वीडियो को दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसको दे देते हैं 48 वोल्ट ग्राउंड और चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है, ये तो बन रहा है कि 0.5 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट भी नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो फिर एक बार एसी देकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एसी देने के बाद ही हम लोगों का रिले ऑन होगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, फ़ैन तो ऑन हो गया बट नो एम्पीयर नो रिस्पॉन्स। ठीक, तो अभी चेक करते हैं 1 नंबर पिन पर। ये देखिए वही सेम वोल्टेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का वोल्टेज ही नहीं बन रहा है जो डीसी सेंस होता है। ठीक, हम लोग जितना वोल्टेज इन करेंगे यहाँ पर हम लोगों का वो वोल्टेज मिलना चाहिए R1 रजिस्टेंस पर। मैं यहाँ पर खुद डायग्राम में देख सकते हो, ये बताया हूँ और दिखाया भी हूँ। ये देखिए 48 वोल्ट इन हो रहा है R1 रजिस्टेंस में। ठीक भाइयों, तो ये वोल्टेज इन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो क्या काम करेंगे अभी हम, ऐसे पे हम लोग क्या काम करेंगे, एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग 48 वोल्ट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट हम लोग 48 वोल्ट का एक पतला सा वायर कट करके, ये हम लोगों का जो पतला वाला वायर होता है ना, ये कट करके हम लोग इसको 48 वोल्ट डायरेक्ट इन कर सकते हैं। ठीक, बीच से जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस सबसे ना मतलब रखते हुए हम 48 वोल्ट देख सकते हो R1 रेजिस्टेंस में सीधे आ रहा है। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्ट 48 वोल्ट, अभी ये हम लोगों का प्रॉपर वोल्टेज तो क्यों नहीं हो पा रहा है पता है, क्योंकि चार्जर ऑन नहीं हो पा रहा है, तो ये रिले भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक, और जब तक रिले ऑपरेट नहीं होगा तब तक तो 48 वोल्ट हम लोगों का इधर आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात है ना। तो या तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर रिले पर जंपर मारेंगे, उसके बाद डीसी सेंस से चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, कि यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज बन सकता है, या तो फिर एक वायर लेकर डायरेक्ट उसको हम लोग 48 वोल्ट दे सकते हैं। ठीक, तो लेकिन हम आपको बताने वाले हैं, बताने क्या आपको दिखाएंगे, सबसे पहले प्रॉपर तरीके से तो रिपेयर करना आपको हम सिखा देंगे। ठीक, तो अभी क्या काम करने वाले हैं हम, देखिए इसको एसी को अनप्लग कर दिए और यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर मार के रिले को बाईपास कर देते हैं, ताकि आप लोग को मैं प्रॉपर दिखा सकूं कि ये डीसी सेंस कितना कर रहा है और कितना करना चाहिए। ये देखिए एक वायर को कट कर लेते हैं, छोटा सा वायर है, तो रिले को हम लोग बाईपास करेंगे। ठीक दोस्तों, रिले को हम लोग बाईपास करेंगे और बाईपास करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों का, क्योंकि जब तक रिले ऑपरेट ही नहीं होगा, रिले ऑन ही नहीं होगा, तो 48 वोल्ट जाएगा कैसे डीसी सेंस के लिए, ये भी तो बात है ना। तो रिले को बाईपास करके चेक करेंगे कि हम लोगों के पास डीसी जो सेंस है वो प्रॉपर वोल्टेज हो पा रहा है या नहीं, इतना चीज़ चेक करेंगे। और कई बार होता है कि रिले ख़राब रहता है या कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जो रिले के लिए, उनके ख़राब होने के वजह से भी ना तो एम्पीयर आता है ना तो वोल्ट, बाईपास करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो
अभी आयरन हम लोगों का जो है हीट हो रहा है, तो हीट होने के बाद हम इसको जंपर मारेंगे और आपको चेक करके प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे। ठीक, प्रॉपर तरीके से ये कैसे आपको बाईपास करना है ये भी देख लीजिए, क्योंकि रिले बाईपास करना सबसे ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, और कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक एनटीसी जो लगा हुआ है उसको चेक करना है, उसको भी बाईपास कर लेना है। ठीक, ये वाला प्रिंट आपस में ज्वाइन कर दोगे तो बाईपास हो जाता है, तो वो भी चेक कर लेना है। फ़िलहाल अभी तो हम इसको डीसी रिले जो लगा हुआ है, डीसी रिले को बाईपास करते हैं। ठीक दोस्तों, ये हम लोगों का डीसी वोल्टेज ऑन था, इसीलिए लग रहा है कि ये चिंगारी फेंका। ठीक दोस्तों, स्पार्क कर रहा है ना, तो डीसी को हम कर लेते हैं अनप्लग। अब अच्छे तरीके से इसको हम सोल्ड करेंगे। ठीक दोस्तों, आयरन हम लोगों का अभी प्रॉपर हीट नहीं हुआ है, बट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है दोस्तों, और बाकी वीडियो लॉन्ग बन रहा है उसके लिए सॉरी, बट आपको हम प्रॉपर नॉलेज देना चाहते हैं। और आपको पहले ही हमने बोला है कि वीडियो बिल्कुल भी ना तो इसमें कुछ कट होगा, ना तो इसमें कुछ स्किप किया जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको प्रॉपर वॉच करना भी है, और वीडियो में कहीं पर भी छेड़खानी नहीं होगा। ठीक दोस्तों, कहीं पर भी कट नहीं किया जाएगा, ना तो कुछ, टोटल आपके सामने ही रिपेयर करके दिखाया जाएगा। इसीलिए क्या है कि वीडियो लॉन्ग बन रहा है तो उस पर मत ध्यान दीजिए, बट आप लोग चार्जर पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से रिपेयर किया जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों आयरन हीट हो रहा है। अभी आयरन हीट होता है तो हम क्या काम करेंगे, तो इसको प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट करेंगे, रिले को बाईपास करेंगे और अच्छी तरीके से चेक करेंगे। ठीक दोस्तों, तो काफ़ी हीट हो चुका है अभी ये, अब हम लोग इसको जंपर मार सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी प्रॉपर अच्छी तरीके से जंपर को लगा देना है। ठीक दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, एक तरफ उस तरफ हो गया, दूसरा वायर हम लोग इस तरफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का रिले डायरेक्ट हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। ठीक, और ये डायरेक्ट ऑपरेट होने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और प्रॉपर वॉच कीजिएगा। ठीक, तो ये देखिए रिले को बाईपास कर दिए हैं, रिले को बाईपास कर दिए। ठीक, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको डीसी दे के फिर चेक करेंगे हम इसके R1 रेजिस्टेंस पर हम लोगों का डीसी सेंस आने लगा, या फिर हम लोगों का रिले बाईपास करते ही चार्जर ऑन हो गया। ठीक, तो इसको हम डीसी दे देते हैं सबसे पहले, और फिर एसी भी इसको देते हैं, और देखते हैं कि चार्जर ऑन होता है या नहीं। फैन तो दोस्तों इसका ऑन हो गया, बट अभी क्या है कि देख सकते हो लाइट भी ना तो 30% का ग्लो कर रहा है, और ना तो एम्पियर मीटर में कोई एम्पियर ही ले रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है रिले बाईपास करने के बाद भी, तो एम्पियर नहीं ले रहा है दोस्तों। देख सकते हो मीटर भी अभी ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कि अभी भी एम्पियर नहीं ले रहा है। ठीक, तो इतना सब कुछ हो गया। अभी हम क्या काम करने वाले हैं कि डीसी सेंस इसमें जो हो रहा है उसको चेक करेंगे कि हम लोगों का 48 वोल्ट जो इन किए हैं वो वोल्टेज आ रहा है या नहीं। इसके लिए हम एसी प्लग को निकाल देते हैं दोस्तों। बहुत ही सावधानी से काम करना है, और काम करते टाइम आपको ग्लव्स होता है ना, उसका यूज करना है आपको काम करते टाइम। ठीक दोस्तों, ग्लव्स का ज़रूर यूज कीजिए। तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। 2 नंबर पिन पर अभी हम चेक करते हैं, सॉरी R1 रेजिस्टेंस पर सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका जो वोल्टेज इन हुआ है 48 वो आ रहा है या नहीं। ये रहा R1 रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम लोगों का 48 वोल्ट आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर 1.1 वोल्ट बन रहा है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट बन रहा है, ये देखिए। ठीक, तो 1.1 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर तरीके से तो डीसी सेंस ही नहीं कर पा रहा है। जब तक वोल्टेज R1 रेजिस्टेंस पर डायरेक्ट वोल्टेज हम लोगों का आता है जितना इन करते हैं, तो यहाँ पर 1 वोल्ट बन रहा है। सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये प्रॉपर डीसी सेंस नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए एक पतला सा वायर कट करके क्या काम करेंगे, हम लोग जंपर मार देंगे। सीधा सीधा इसको 48 वोल्ट दे देते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूँ, छोटा ही वीडियो रहे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, तो अभी क्या काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट 48 वोल्ट दे देते हैं।
इसको हम लोग डायरेक्ट 48 वोल्ट दे देते हैं। यहाँ से देख सकते हो 48 वोल्ट के लिए जंपर मार देते हैं। ये देखिए 48 वोल्ट के लिए एक पतला सा वायर लगा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग दे देंगे R1 रेजिस्टेंस पर। ठीक, बहुत ही सावधानी से देना है। उसके बगल वाला यहाँ पर देख सकते हो, बगल जो एक रेजिस्टेंस का लगा हुआ है ट्रैक, ये हम लोगों का जो है, ये हम लोगों का उसके लिए हम लोगों का ग्राउंड है। ठीक, वहाँ पर अगर टच भी हो जाएगा तो वो तुरंत ही शॉर्ट कर देगा, तुरंत ही वहाँ पर शॉर्ट कर देगा। ठीक दोस्तों, तो बहुत ध्यान से अभी क्या काम करने वाले हम लोग, इसको प्रॉपर तरीके से, ये देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, इसमें हम लोग यही ट्रैक हम लोगों का देख रहे हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक, ये ट्रैक ही यहाँ पर जा रहा है, ये वाला जो ट्रैक है यही ट्रैक हम लोगों का जा रहा है R1 रेजिस्टेंस पर। तो सीधा सीधा काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग जंपर मार देंगे इसी ट्रैक पे डायरेक्ट ही। ठीक, तो कौन सा ट्रैक है वो, हम लोगों का जो ट्रैक है वो 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला जो ट्रैक है यही आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग गिनती कर लेंगे, तो 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर ट्रैक पे हम लोग डायरेक्ट जंपर मार देते हैं 48 वोल्ट का। ठीक दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग 48 वोल्ट का जंपर मार देते हैं। और ये वायर ज़्यादा बड़ा था तो कट कर लिए। 48 वोल्ट का डायरेक्ट जंपर मारेंगे और फिर चेक करेंगे। ये चार्जर मैं बोला हूँ आपके सामने लाइव बनाने के लिए, तो लाइव ही बनाएंगे भाई। तो ये देखिए, ठीक, इसीलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, बट आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जा रहा है। बट एक चीज़ तो है, मैं कहीं पर वीडियो ना तो कट करूँगा और ना ही वीडियो को कहीं पर स्किप करूँगा। ठीक, तो इसलिए दोस्तों ध्यान से देखते रहिए। और 1 2 3 4 5 6 नंबर ट्रैक पे हम लोग इसको जंपर मार देते हैं। ठीक दोस्तों, ये रहा हम लोगों का 6 नंबर पिन। 6 नंबर पिन पर हम लोग जंपर मार देते हैं। ये देखिए 6 नंबर पिन पर हम लोग डायरेक्ट 48 वोल्ट का जंपर मार दिए हैं। ठीक, इतना सब कुछ करने के बाद अभी क्या करेंगे, हम लोग इस चार्जर को ऑन करेंगे। ठीक, इस चार्जर को ऑन करेंगे। ठीक, अभी हम इस चार्जर को ऑन करेंगे और आपके सामने ही दिखाएंगे कि हम लोग अब सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हम लोग ने वोल्टेज इन किया है वो वोल्टेज आ रहा है या नहीं, अब डीसी सेंस हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं। तो देख सकते हो मल्टीमीटर को डीसी पे रखे हुए हैं और डीसी प्लग को इसको इन कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक, तो डीसी प्लग लगा दिए हैं और चेक करते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव, शंट से लिए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए वोल्टेज हम लोगों का मल्टीमीटर पे आप लोग ध्यान दीजिए 49 वोल्ट इन होने लगा। ठीक, और दूसरे तरफ से हम लोगों का जो वोल्टेज है ये 2.5 वोल्ट आउट भी होने लगा। ठीक दोस्तों, तो इतना सब कुछ होने लगा। अभी क्या काम करेंगे, हम इसको देते हैं एसी और डीसी चेक करते हैं। ठीक, तो डीसी दिए हुए हैं, अभी हम इसको एसी देंगे। इस चार्जर में हम एसी इन करेंगे और चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए हम लोगों का चार्जर, और इसको क्या काम करते हैं, एसी इन करते हैं। एसी को इन कर देते हैं। एसी इन कर दिए दोस्तों, कट का आवाज़ भी आ गया और ध्यान से देखिए एम्पियर भी उठने लगा। वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, एम्पियर भी देख सकते हो उठने लगा। ठीक, देख सकते हो एम्पियर का सुई भी उठने लगा है। जो राइट वाला है वही हम लोगों का डीसी एम्पियर के लिए लगाया हुआ है। तो देख सकते हो कि 15 एम्पियर गया और यहाँ पर देख सकते हो 75% का एलईडी भी ब्लिंक करने लगा। कितना, 75% का एलईडी भी ब्लिंक करने लगा दोस्तों। देख सकते हो 75% का एलईडी ब्लिंक करने लगा। ये हमारा जो बैटरा लगा हुआ है चारों, ये 48 वोल्ट जिससे इन किया है ना, ये हम लोगों का प्रॉपर फुल है। वोल्टेज जो है ये बैटरा प्रॉपर तरीके से चार्ज है, इसलिए एम्पियर वो कम लिया। ठीक, अभी हम 36 वोल्ट पे आपको इसी चार्जर को लगा के दिखाते हैं कि प्रॉपर एम्पियर लेने लगा या नहीं ले रहा है। ठीक, तो देख सकते हो इस चार्जर को कैसे रिपेयर किया गया। अभी हम लोगों का जो है इसको 36 वोल्ट दे दिए हैं और एसी भी दे दिए। ठीक, 36 वोल्ट भी दे दिए, एसी भी दे दिए। अभी हम लोग देखेंगे एम्पियर की तरफ। देख सकते हो एम्पियर उठ रहा है, एम्पियर का जो देख सकते हो, ध्यान से देखिए वीडियो। ठीक, एम्पियर उठ रहा है। ठीक दोस्तों,
और प्रॉपर तरीके से वॉच करते रहिए। देखिए कि 18 एम्पियर पहुंच गया। हम लोगों का चार्जर देख सकते हो 18 एम्पियर पहुंच गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको हम पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए 18 एम्पियर पहुंच गया और 30% का एलईडी ब्लिंक कर रहा है 36 वोल्ट पर। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि हमारा चार्जर जो है प्रॉपर तरीके से ओके हो चुका है, प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो गया है। ठीक दोस्तों, और अभी भी हम इसका जो चेक करने वाले हैं, इसका चेक करने वाले हैं कटआउट वोल्टेज। इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे क्योंकि एम्पियर तो प्रॉपर ओके हो गया। अभी हम लोगों का जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है इसका आउटपुट वोल्टेज, जो हम लोगों का कटआउट वोल्ट होता है वो बचा हुआ है। ठीक, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले एसी डीसी को हटा देते हैं और यहाँ पर हमने जो जंपर लगाया है, ठीक, यहाँ पर हमने जो जंपर लगाया है इसको भी हटा देंगे। ठीक, जंपर को हटाना पड़ेगा यदि आपको चेक करना है इसका कटआउट वोल्टेज। ठीक, क्योंकि ऐसे पे तो रिले बाईपास हो गया तो टोटल वही वोल्टेज दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे क्या करेंगे, हम जंपर को हटा लेते हैं और एक काम करेंगे, इसका जो हम लोगों का BD 139 लगा हुआ है चाइल्ड पीसीबी में, BD 139। कई लोग पूछते थे सर एक्जूम चार्जर में कटआउट वोल्टेज कैसे चेक होता है, तो भाई देख लो ध्यान से एक्जूम चार्जर में कटआउट वोल्टेज कैसे चेक होता है। ठीक, ध्यान से देख लो वीडियो को कि एक्जूम चार्जर में कटआउट वोल्टेज कैसे होता है। तो ध्यान से देखिए। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का BD 139 लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्या काम करेंगे, इसको निकाल लेंगे बाहर। तो देख सकते हो बाहर निकल गया है ये। अभी निकालने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि हाँ ठीक दोस्तों, तो देख लीजिए कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए BD 139 को बाहर निकाल लिए हैं। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, इसको बैक साइड कर देंगे। ध्यान से देखिए, अब हम आपको कटआउट वोल्टेज इसका चेक करके दिखाएंगे। ठीक, तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से AC और DC दे देना है, चाहे वो 36 दो चाहे वो 48 दो, कोई भी दे सकते हो। ठीक, फिर क्या काम करेंगे, इसको हम लगा देते हैं AC भी। DC देने के बाद AC भी लगा देंगे और चार्जर को ऑन कर देंगे। ठीक दोस्तों, चार्जर को भी ऑन कर दिए। अभी हम क्या काम करेंगे, इसका कटआउट वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को रखेंगे, देख सकते हो DC मोड पे। और कटआउट वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोगों का जो वोल्टेज होता है, एक तो 48 वोल्ट हम लोगों को ग्राउंड देना है सबसे पहला काम। तो यहाँ से हम लोग 48 वोल्ट ग्राउंड दे दिए। और दूसरा क्या काम करेंगे, ये रहा सॉरी, तो यहाँ से हम लोग 48 वोल्ट ग्राउंड दे देते हैं यहाँ से। ठीक दोस्तों, और फिर यहाँ जहाँ से हम लोगों का रिले से आउटपुट होता है वोल्टेज, इस पे चेक करेंगे, इनपुट पे नहीं आउटपुट पे, क्योंकि यहीं से हम लोगों का वोल्टेज बाहर की तरफ आउट होता है, फिर यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से तो हम लोगों का वोल्टेज इन होता है। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पे हम लोग प्रोब रखेंगे और मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए कि कितना वोल्टेज शो हो रहा है। ठीक दोस्तों, 64 वोल्टेज आउट कर रहा है। कितना, 64। हमने आपको पहले ही बताया कि 64 से 66 वोल्ट के बीच में हम लोगों का कटआउट वोल्टेज यदि आ रहा है तो वो प्रॉपर ओके है। तो ये कितना कटआउट वोल्टेज निकाल रहा है, 64 वोल्टेज आउट कर रहा है। ठीक, इसका मतलब कि ये हम लोगों का चार्जर प्रॉपर ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो चुका है, एम्पियर भी प्रॉपर ले रहा है और आउटपुट वोल्टेज भी इसका प्रॉपर है। ठीक दोस्तों, तो देख सकते हो ये आपके सामने ही मैं लाइव चार्जर को रिपेयर करके दिखा दिया हूँ। तो ऐसे आपको कटआउट वोल्टेज भी चेक कर लेना है। और देख सकते हो वहाँ पर एम्पियर कोई भी नहीं लेगा क्योंकि रिले ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। मैं BD 139 निकाल दिया हूँ, इसी कारण से रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो अभी ये देखिए BD 139 को हम इसको लगा देंगे और इस चार्जर के क्या काम करेंगे, अच्छी तरीके से पैक करके कस्टमर को दे देंगे। ठीक, तो कटआउट वोल्टेज भी आपको दिखा दिया हूँ और एम्पियर भी दिखा दिया हूँ, यही दो चीज़ आपका मेन होता है चार्जर में। ठीक, तो इतना सब कुछ हो गया। अभी हम इसको लगा देते हैं, वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे, इसलिए भाई इसी पर वीडियो को एंड करते हैं। ये हम लगा देंगे चार्जर में और चार्जर को अच्छी तरीके से पैक कर देंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बाकी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए और जिस किसी भाई को कोर्स करना है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू, बाय।